मैम, आपके पास आते हुए ये कौन कौन सी मानसिकता है जिसकी वजह से इस तरह का क्राइम को अंजाम देता हुआ? मतलब आप सोचिए, उसको मारा चार्जर के केबल से कार में, फिर 40 किलोमीटर तक घूमता रहा बॉडी लेकर, और फिर उसको फ्रिज में डाल के सुबह में सगाई की थी, अगले दिन जाकर उससे शादी कर ली। आप ये बताएं कि ये 2-3 दिन की बात नहीं है, 2018 से ये रह रहे हैं साथ। तो इतने साल आपने झुटलाया, एक इंसान के साथ रह लिए। मुझे लगता है हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, कानून तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कानून जो है परपिट्रेटर फ्रेंडली मुझे ज्यादा दिखता है रादर देन द विक्टिम। आप देखिए, ये जो निर्भया कांड के लिए हमने इतना शोर मचाया, वर्मा कमीशन आया, फास्ट ट्रैक कोर्ट आया, लेकिन हमने सीख नहीं ली। हमारे देश में रेप नहीं कम हुए। अब जब मैंने आफ्ताब के केस में बोला था, मैंने कहा था अगर आप इतने देर लगाएंगे, आप ढूंढ रहे हैं 35 टुकड़े आपको मिल जाएंगे, तब आप जाके कोई सजा ऐलान करोगे, तब तक ये सीख इस तरह के परपिट्रेटर जो है वो ले लेते हैं। दे आर कॉन्फिडेंट कि अगर इस तरह का केस है, आज जो मैंने पेपर में पढ़ा, आफ्ताब तिहाड़ जेल में बैठ के लॉ की किताबें मांग रहा है, वार्म क्लोथ्स मांग रहा है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जेल मैनुअल के हिसाब से कुछ और है, लेकिन आपका जो सजा होती है ये सिर्फ विक्टिम को न्याय दिलवाने के लिए नहीं, या परपिट्रेटर को सजा दिलवाने के लिए, ये सीख होती है आवाम के लिए। आपने क्या सीख दिया? आपने नहीं दिया। तो इस तरह के हादसे, जैसे मैंने निर्भया कांड में भी बोला था, आप ही के चैनल में बोला था, आपको पता है मेरे को जयंती जी, लगता है मेरी ये चीज हमेशा बढ़ निर्भया जाएगी। की मां आशा देवी जी से बात होती है, और इन्होंने मुझे बताया था। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, निक्की हत्याकांड में ये नया खुलासा हुआ है, यही वो कार है जिसमें उसने हत्या की थी, और उसके चचेरे भाई की ये कार है जिसमें उसने कहा था कि चलो तुम्हें घुमा के लाता हूं। नहीं अंजना जी, एक बात बताइए, भाई की कार एमसीडी लेकर अगर बोलती है, चचेरे भाई आशीष की ये कार थी जिसके साथ आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, जो आरोपी है इस पूरे मामले में, और इसी कार में लेके गया। इसी कार में उसने पहले हत्या की और उसके बाद से बॉडी को फ्रिज में डिस्पोज किया, ढाबे में उसने फ्रिज में बॉडी को रख दिया। आशा देवी मुझे बताती थी, आशा जी को भी दिखाइएगा, आशा देवी मुझे बताती थी कि जब वो जस्टिस सीख करते हुए इंसाफ के लिए कोर्ट हियरिंग्स में जाती थी, तो वहां पर दूसरे पक्ष के जो आरोपी थे, उनके साथ मौजूद लोग, उनके वकील, वो लोग हंसते थे। मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगी। एक तो आशा जी वो इंसिडेंट बताइए कि आप लोग जिस तरह से जाते थे लगातार और कोर्ट में मांगने रखते थे, गंभीर बातें होती थी, उस पर वो लोग अट्टहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। जी, मजाक उड़ाते थे। और कभी भी मैंने 7 साल के दौरान कभी भी नहीं देखा, चाहे उनके परिवार वाले, चाहे कभी भी नहीं कि हाँ हमारे बच्चे से गलती हो गई या हमसे गलती हुई, कभी उनको कोई पछतावा नहीं, बल्कि वो मुझे कोसते थे मेरे सामने। लेकिन मैं, देखिए हमारी देश की व्यवस्था देखिए कि मैं कोर्ट में खड़ी हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन वो कहते थे, जज के सामने कहते थे कि इनके पास तो पैसा है, इनके पास तो मीडिया है, ये तो लड़ सकती हैं, हमें फांसी दे दो। उनको तो फांसी नाम से कोई डर ही नहीं था। वो भी दिन हमने देखा, वो भी दिन सही आप कह रही सबने हैं। देखा। ये देखिए, डर नाम की चीज कोई नहीं है। एमसीडी अगर आपके कमिशन में म्यूनिसिपल कमीशन डिक्लेयर करता है ये अवैध निर्माण है, आप बुलडोजर चला देते हो, तुरंत बुलडोजर चलाते हो, आपकी जीरो टॉलरेंस वहां पे तो कामयाब है, लेकिन बच्चियों के सिक्योरिटी के लिए आपका जीरो टॉलरेंस नहीं है। आप कहते हो कि बच्चियां जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर पैरिटी, कहाँ है जेंडर पैरिटी? मैं सांसद जी के साथ सहमत हूं कि ठीक है, इस तरह के लिव इन में बच्चियों को जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहाँ की हकीकत है कि बच्ची को अगर वो चली भी गई तो उसका कत्ल कर दो, उसकी पीसेस में काट दो और उसको फ्रिज में रख दो। और अब आप देखिए, उनको 8 साल लग गए, अब आफ्ताब अंदर है, कितना साल लगेगा? वेयर इज द फास्ट कोर्ट? आपने कहां दिया पनिशमेंट? अगर आपने पनिशमेंट नहीं दिया, वेट एंड सी, इस तरह के केसेस और बढ़ते चले जाएंगे। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हाँ एजुकेट करो औरतों को, हमारे यहां बच्चियां जब काम से घर आती हैं
तब उनको रौंद दिया जाता है रास्ते में। दिस इज व्हाट हैपेंड विथ वन ऑफ आवर जर्नलिस्ट। 3 महीने की बच्ची को रेप कर देते हैं। आप लगातार इतने महीने, इतने सालों तक लड़ते रहो कोर्ट में, कहां है हमारे लिए न्याय? नहीं है। आप मुंह जुबानी बहस कर लो, शोर मचा लो, इंडिया गेट में कैंडल जला लो। हमारे अंजलि के साथ जो हुआ, वेयर इज द पनिशमेंट फॉर दिस? देयर इज नो पनिशमेंट। पनिशमेंट के दर्शाने के लिए थोड़ा बहुत आपके दिल में हौसला होना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस। एंड अंजना जी, अगर ये नहीं हुआ, यकीन मानिए आप और हम इस तरह के डिबेट में बिल्कुल बैठते रहेंगे, सालों साल शोर मचाते रहेंगे, और हमारी बच्चियां जो हैं इस तरह से रौंद दी जाएंगी। लुक, दे वर एजुकेटेड, सो वेयर इज नाउ, लुक एट द फैमिली। जिस लड़के के फैमिली ने उसकी शादी तय कर दी, उसकी एंगेजमेंट कर दी, उनकी सेंसिटिविटी कहां गई? जस्ट बिकॉज लड़की है और ये लड़का है, तो यानी कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम ये बताता है कि लड़की की हसल यही होना है। अगर तुम शादी करोगे करो, नहीं तो तुम्हें काट दिया जाएगा। कोई एम्पावरमेंट नहीं है। देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर एनी एजुकेटेड वुमन in India, and this is going to increase. हाँ, इसके बाद मैं विकास वालकर जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले एलन राव साहब, आप पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसीलिए ये बहस बड़ी है, पुलिस के नजरिए से और भी बड़ी है। एक के बाद एक ऐसे कांड हो रहे हैं। मुझे नहीं पता था मुझे आपके साथ इतने डिबेट्स करने पड़ेंगे इन 2-3 महीनों में, क्योंकि एक के बाद एक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। श्रद्धा वॉलकर हो, उस लड़की के साथ हो जहां पर गाड़ी से उसको घसीटा गया इतनी दूर तक, अंजलि को। उसके बाद से अब हम ये निकी यादव का केस देख रहे हैं। निर्भया के टाइम से भी 2 दशक तो हो गए मैडम आपसे फेमिन इश्यूज पे ऐसे घटनाओं पे डिस्कस करते हुए। मिस्टर राव, ये पिछले कुछ महीनों में ज्यादा हो रहा है, ज्यादा सामने आ रहे हैं, होता रहा है। तंदूर कांड से लेकर वो सब इसी का एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं कि आज सडनली हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डर नहीं है। पुलिस का डर, इन्वेस्टिगेशन का डर, टाइमली कन्विक्शन का डर और सजा मिलने का डर नहीं है, जिसकी वजह से इतने बेखौफ होकर अपराध हो रहे हैं। मिस्टर राव जी, अंजना जी, बिल्कुल ये जो आजकल बढ़ रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं खास तौर से विमेन के साथ में, और ये बिल्कुल आपने ये सही कहा कि ये कोई नए नहीं है, लेकिन अब ज्यादा हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें इसकी खास वजह जो आप बता रहे हैं कि लोगों में कानून का भय खत्म होता जा रहा है, और खत्म होने की वजह जो बता रहे हैं, मैं आशा जी की भावनाओं से बड़ा सहमत हूँ। और वो क्यों है कि इतना टाइम लग जाता है फैसले होने में, इतना टाइम लग जाता है जस्टिस मिलने में, और इतने साल के बाद आदमी भूल जाते हैं। अभी श्रद्धा वॉलकर का केस अभी देखा आपने, हमने कई बार आपके साथ में वो किया, और जाके मौके पर देखा, और कितने टुकड़े कितने भयानक तरीके से किया। और उसी को देखकर ये साहिल ने ये जो निकी यादव के साथ जो किया है, मैं समझता हूँ उसी से सीख लेकर किया है। लेकिन हाँ, साथ साथ ये भी है कि कानून की कमी नहीं है हमारे यहाँ, कानून की लागू करने में थोड़ा बहुत इसमें है, और सिस्टम हमारा इस प्रकार से स्लो प्रोसेस है हमारा। आज भी देखिए कई मर्डर केसेस में बहुत से मुलजिम अंदर हैं, उनको ट्रायल में देर लग रही है। ट्रायल में देर लगने की वजह है कि जजेस के पास ज्यादा टाइम है, जजेस की संख्या कम है। मैं हैरान हूं कि हमारे देश में हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, और इतने कानून के जानने वाले जब बैठे हुए हैं, कानून के जानने, उनको क्यों नहीं जजेस अपॉइंट करते? क्यों नहीं ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी हुई है? इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी एक मर्डर केस में, मैं वकील भी हूं तो मुझे मालूम है कि एक मर्डर केस में 3-3, 4-4 महीने की एक डेट लगती है। तो ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से फैसला होने की? तो हमारी सरकारों को ये जानना, ये सोचना पड़ेगा अभी जल्दी से जल्दी करके